जहां बीमारी है तो बीमारी पे 10, 20, 25, 50% तक मंत्रों से, यज्ञ से, योग से लाभ मिल जाता है। लेकिन प्रेत बाधा में डॉक्टर से लाभ नहीं मिलेगा, लेकिन डॉक्टरों के रोग में, बीमारियों वाले लक्षणों में अनुष्ठान से लाभ मिल जाता है, लेकिन पूर्ण लाभ दवा से ही मिलेगा। इसलिए आशीर्वाद के साथ साथ दवा फलीभूत होने के लिए सरकार से प्रार्थना करते हैं। उसमें हम हनुमान बाहुक जोड़ते हैं, उसमें हम हनुमान 25 जोड़ते हैं, उसमें हनुमान 50 जोड़ते हैं। हनुमान पताका के साथ साथ और भी अनुष्ठान है। महामृत्युंजय जप है जो अल्प रूपी दुर्घटनाओं को से रोकता है, जो मिट सकती है, जिनसे रक्षा हो सकती है, उन सभी विषयों पर अनुष्ठान से प्रयास करते हैं। लेकिन भगवान कोई भी नहीं है। भगवान भी कई व्यवस्थाओं को नहीं मिटा पाए। भावई और प्रबल भावई में अंतर है। भावई मेट सके त्रिपुरारी, भगवान शंकर सदाशिव पांडेश्वर महादेव मेट देते हैं, और वही भावई को भगवान शिव यानी सदाशिव पांडेश्वर महादेव नहीं मेट सकते। क्योंकि जब आपने सोच ही लिया है कि मुझे छत से गिरना ही है, तो हम प्रयास करेंगे भैया मत गिरो। पत्नी रोकेगी, बच्चे रोकेंगे, माता रोकेगी, बेटी रोकेंगी, परिजन रोकेंगे, पड़ोसी रोकेंगे, लेकिन नहीं, आपको गिरना ही है तो उसको कोई नहीं रोक सकता, क्योंकि वो प्रबल भावई है। वो ग्रहों को कराना ही है, और तुमने सोच रखा ही है, तो फिर तो आपको जाना ही है। वो अपमान, मान, सम्मान सब आपका डूब जाएगा। कई लोग ऐसे बने बने लोग मिट जाते हैं। लालच, और वो लालच किसी को भी ग्रहों के कारण बुद्धि खराब हो जाती है, क्षणिक समझ नहीं पाता है। वो जब फंस जाता है लालच में तो बड़ा नुकसान कर लेता है। लेकिन आपके साथ सत्य और न्याय है तो वहां भगवान माफ भी करता है। इंसान की इंसानियत जागृत होती है। कैसे? इसका प्रमाण है, महाराज धर्मराज को यानी युधिष्ठिर को सभी ने षड्यंत्र से पासे में बैठा लिया खेलने के लिए। मामा शकुनी के साथ दुर्योधन की रणनीति, मामा की चालाकी, और राजपाट को कैसे और कैसे परिवार की बेइज्जती करें। लेकिन उन्हें देखा कि यहां बड़े बड़े सभी लोग, बड़े लोग बैठे हैं, ये हमें रोकेंगे, जो गलत करेगा उस पर अनुशासन करेंगे। लेकिन चालाकी कभी इतनी भी भारी होती है, कई बार बड़े लोग समझाते हैं, लेकिन चालाकी में, षड्यंत्र में लोग फंस जाते हैं। लेकिन वो जीव फंस भी गया और उसके अंदर इंसानियत है, उसके साथ खूब धोखा हो जाए, खूब नुकसान हो जाए, खूब बदनामी उड़ जाए, लेकिन वो धर्म ना त्यागे, तो महाराज धर्मराज सम्राट हुए हैं। यदि हस्तिनापुर के बाद कोई हुआ तो दूसरा महाराज धर्मराज पांडु पुत्र सम्राट के रूप में प्रतिष्ठित हुए, जो कि सब चला गया, हर प्रकार की स्थिति परिस्थितियों से गुजरे। महाराज विराट के यहां जो स्थितियां हुई वो आपने महाभारत के माध्यम से, आजकल तो टेलीविजन का जमाना है, हर बच्चे बच्चे के हाथ में मोबाइल भी है, सोशल मीडिया का जमाना है, यूट्यूब के माध्यम से बहुत देख सकते हैं। क्या कभी सोचा था कि ये फिर महाराज धर्मराज सम्राट होंगे? धर्म यदि आपके साथ चल रहा है और आप धर्म पर चल रहे हो,
तो चक्र तो बदलना ही है, इसमें कोई संदेह नहीं है। पहली बात तो भगवान तुम्हें सत पर चलने वाले को हर षड्यंत्र से बचाता है। यदि फंस भी गए तो घबराइए नहीं, धर्म मत त्यागिए, धैर्य बना के रखिए, सफलता मिलती है। ऐसा मेरे जीवन में लगभग हमने जो सुना अपने पिता के मुख से, अपने गुरु के मुख से, उसका लाभ खुली आंखों से आप देख रहे हैं। पंडोकर धाम, एक 41 वर्ष का बच्चा हूं मैं भी, मैंने किसी से चाटुकरता में पैसा नहीं लिया, किसी से चंदा नहीं लिया, किसी से दान डोनेशन के नाम पर अड़ के धन नहीं मांगा। इस भूमि में यदि इतना बड़ा तीर्थ निर्माण करने का हमारा इस देह, इस शरीर से ये सौभाग्य मिल रहा है तो ये गुरु कृपा है, धर्म का प्रभाव है। जो पैसा है धाम में लगा है ना, वो आप सबके भावनाओं को जीतकर आपने मुझे दान दक्षिणा दिया है उसी के माध्यम से लगाया है, ना कि मैंने आपसे कोई चंदा मांगा। हमने अपनी विद्वता, योग्यता, गुरु इष्ट बल के माध्यम से आपसे कंसेंट फीस ली। मैंने आपकी सलाह देने का, जैसे बड़े बड़े लोग देते हैं उसी पे मैंने भी दिया। काम हो जाने पर तुम क्या दान पुण्य करते हो वो अलग बात है। वैसे तो मैं चैरिटेबल ट्रस्ट के माध्यम से दान की अपील करता हूं हमेशा। महाराज जब कीजिए सोई, सब कर धर्म सहते तो ही, सबकी कामना करता हूं, सबका कल्याण की कामना करता हूं और दान के लिए प्रेरित करता हूं। लेकिन आजकल तो दान, लोग पहले चंदा मांगते थे दान के रूप में, अब दूसरे लोगों ने इस शब्द को प्रयोग कर लिया। बड़े बड़े लोग इसको पार्टियों के लिए चंदा मांगते हैं। नहीं तो ये चंदा मात्र होता था यज्ञ अनुष्ठानों के लिए, मठ मंदिर के लिए, गौ रक्षा के लिए, समाज में बेटा बेटियों की, जो गांव के नगर में जो गरीब लोग होते थे तो नंबरदार पटेल जमींदार लोग मिलकर के 4-5 लोग मिलकर के विवाह करते थे कि गांव का नाम खराब ना हो, अच्छा घर बार देखने की सलाह देते थे और उसमें मदद करने के लिए वचन देते थे, घबराए मत। तब हमारे यहां बेटियां बसती थी। नहीं तो अब तो क्या है, इसी लालच में कि अब तो कुछ है ही नहीं तो लोग गर्भपात करा देते हैं। क्योंकि गांव में इंसानियत खत्म होती जा रही है। ये प्रेरणा की जरूरत है कि इंसानियत ले आओ। जो बड़े लोग हैं वो सब पे दृष्टि रखें, सबकी मदद के लिए तैयार रहें। भगवान तुम्हारी मदद भी करेगा, तो वजनदार बनाएगा।